वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। और स्पेशली वो लोग जो फ्रंट पेज पे बैठे हैं वो लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। आप सभी के खिलते खिलते चेहरे, सुबह की ये मॉर्निंग, ठंडी सी मॉर्निंग, और आपके साथ ए फ्रेश के साथ आप सभी बैठे हैं, अपना शेक लेकर बैठे हैं। बहुत ही अमेजिंग। और ये नया साल शुरू हो चुका है, और इस साल में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन में ढालना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन में अपने आप को ऐसे ढालना, और लगातार अपना वर्कआउट करना, सेशंस को सुनना, और उसके साथ साथ अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लेकर आना, ये बहुत जरूरी है। सो उसी से हमारी जिंदगी जो है वो और ज्यादा बेहतर होती जाती है। अभी एक ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था, 4.5 साल हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, और कोई कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपका खाना पीना ही आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपना खाना पीना सही रखते हैं, सही टाइम पे खाना खाते हैं, और एक अच्छा क्वालिटी का खाना खाते हैं, आपकी सेहत अच्छी होती है, आपकी सेहत बेहतर होती है, और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज तब हुई जब हमने सिस्टम को ज्वाइन किया। हमारे कोचेज ने गाइड किया 80% आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है अगर आप फिट रहना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग। वैसा ही करना शुरू किया। पहले अपने आप को चेंज किया, छोटी छोटी आदतों को चेंज किया। जो खाना स्किप करते थे, नाश्ता नहीं करना, लंच स्किप कर देना, लेट नाइट खाना खाना, उन सारी छोटी छोटी आदतों को चेंज करके पहले 3 महीने में 12 kg, और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज थे, वो अपने आप क्योर होते गए। जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, और न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है। उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। बेटे ने इसी न्यूट्रिशन से 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, और उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है, और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है, और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है, और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है, और न्यूट्रिशन हमेशा साथ रहता है। ये सारी चीजें इस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुई है। जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, यहाँ पे सीखा कि अपनी सेहत को अगर लगातार मेंटेन रखना है तो किस तरीके से रख सकते हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जो फ्रंट पेज पे लोग होते हैं या जो सेशन को ज्वाइन करते हैं लोग, अपना नाम लिखा करिए। कभी कुछ नंबर, कभी मोबाइल नंबर। आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना नाम बनाने यहाँ आए हैं, और हो सकता है ये प्लेटफॉर्म एक जरिया बन जाए कि आपका नाम पूरी दुनिया जाने, आपका नाम पूरी दुनिया तक पहुंचे। अपना नाम लिखकर इस जूम सेशन को ज्वाइन किया कीजिए। आपका नाम ही आपकी पहचान है। आप यहाँ अपनी पहचान बनाने आए हैं, तो अपना नाम लिखिए, नंबर या कुछ और लिखना नहीं है, अपना नाम, प्रॉपर नाम लिखिए। आज हम बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम की। हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में समझ जाते हैं, हम उसको ठीक रख सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम किन चीजों से स्ट्रांग होता है, तो हम उसको ठीक, उसका ख्याल रख सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोविड आया था, हर इंसान के मुंह पे ना एक ही बात थी, अपना इम्यून स्ट्रांग करो। आपको कोविड जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कोविड से बच जाओगे। और वही लोग बचे, वही लोग ज्यादा तंदुरुस्त रहे जिनका इम्यून स्ट्रांग था। चाहे वो वैक्सीन लगी चाहे नहीं लगी, जिनका इम्यून स्ट्रांग था, उन लोगों पे वायरस का, बैक्टीरिया का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। कोविड के टाइम पे भी लोगों ने अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अपनाई। विटामिन सी की गोलियां खा लो, बहुत सारे लोगों ने फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ऐसी टैबलेट्स खानी शुरू कर दी। वो किस लिए था? हमें नहीं पता हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग किस वजह से होता है। वो समझना और वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये चीजें पता होंगी तो कुछ भी आए, कोविड 19 आए या कोई
और वायरस आता है, बहुत हर 3 से 4 साल के बाद कुछ नया वायरस जो है वो आ जाता है। हम उन वायरसेस के साथ लड़ सकते हैं, हमारा शरीर उन वायरसेस के साथ लड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे, पहले नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता होगा, जानकारी होगी, तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, इम्यून को स्ट्रांग रख पाएंगे। लेकिन अगर जानकारी नहीं है, अगर पता ही नहीं है, तो जैसे लोग बोल रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे, सुनी सुनाई बातों से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी हमारा शरीर जो है वो खराब भी हो जाता है। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, इम्यून सिस्टम आपका 70% गट में होता है, मतलब आपका पेट। अगर आपका पेट बड़ा हुआ है, अगर आपका पेट जो है गैस, ब्लोटिंग, भारीपन, इन सारी चीजों में उलझा हुआ है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा। ज्यादा इम्यूनिटी आपके इंटेस्टाइन को रेगुलेट करते हैं। मतलब अगर आपका पेट सही होगा, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। बाहर के वायरस, बाहर का क्लाइमेट चेंज, बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से आपके शरीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक सिस्टम जनरेट कर लेता है आपकी बॉडी, आपका जो इम्यून सिस्टम है, कि बाहर से कोई भी ऐसी चीज आपको जो नुकसान पहुंचाती हो उसको अंदर नहीं आने देता है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसके बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले आपका 70% इम्यून जो है, इम्यूनिटी आपके गट में, आपके स्टमक में होती है, आपके पेट में होती है। इसलिए पेट को स्वस्थ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शुगर इम्यूनिटी को 4 से 6 घंटे तक कमजोर कर देती है। जितनी ये कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, मीठा, लिक्विड मीठा जो होता है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके ना सोल्जर्स होते हैं, वो फाइट करते हैं बाहर के वायरस बैक्टीरिया से। वाइट ब्लड सेल्स, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होता है वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये जितने भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आपके ऊपर अटैक करते हैं, उनके साथ लड़के उनको हराने का काम वाइट ब्लड सेल्स का होता है। तो जब आप मीठा, लिक्विड मीठा इंटेक करते हैं, या कुछ खाते हैं या पीते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स को बहुत कमजोर कर देता है। फिर उनके अंदर ताकत नहीं रहती कि वो बाहर के वायरस बैक्टीरिया के साथ लड़ सके। सो हमें क्या करना है, अपने मीठे को कंट्रोल करना है, स्पेशली चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, इन चीजों को कंट्रोल करना है। इनकी जगह पे हमें एक डिटॉक्स ड्रिंक चाहिए, जो हमारे शरीर से गंदगी, कचरा निकाले, ना कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, हमारे शरीर के अंदर जो सोल्जर्स है, जो आर्मी है, एक जो हमारे लिए फाइट करती है, उसको नुकसान पहुंचाए। तो हमें इन चीजों को रिप्लेस करना है एक डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, जो हमारा ए फ्रेश है, जो हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हमें हेल्प करता है, और जितना एक्स्ट्रा कचरा है उन सारी चीजों को बाहर निकालता है। तो हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, शुगर का इंटेक चेक कीजिए किस तरीके से आपके शरीर के अंदर जा रहा है। शुगर इम्यूनिटी को वीक कर देती है, इसलिए हमें शुगर का इंटेक बहुत ज्यादा नहीं करना है। इम्यून सिस्टम दिन रात काम करता है, आपके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनका काम दिन रात चलता है, 24/7। अपनी रिपेयरिंग खुद करते हैं, हर ऑर्गन का काम है दिन में काम करना और रात को रिपेयर करना, अपने आप को ठीक करना। और उसके लिए अगर उसके पास वो सामान नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोने के टाइम पे इम्यूनिटी डबल एक्टिव होती है। इसलिए जब आप कम नींद लेते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। सो नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। टाइम से सोना, टाइम से उठना और एक प्रॉपर नींद लेना आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। डबल एक्टिव होती है सोने के टाइम पे आपकी इम्यूनिटी। स्ट्रेस इम्यूनिटी का इंस्टेंट डाउन करने वाला एक जरिया है। 5 मिनट की टेंशन भी आपकी इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सिस्टम को 30% तक स्लो कर देता है। अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेस में हैं, 3-4 दिन के लिए स्ट्रेस में है, तो आप ये सोचिए आपकी इम्यूनिटी कितनी ज्यादा डैमेज हो रही है। आपका 5 मिनट का स्ट्रेस, आपकी 5 मिनट की टेंशन भी आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो स्ट्रेस इम्यूनिटी को इंस्टेंट
एकदम से डाउन करता है, बहुत जल्दी असर डालता है। इंस्टेंट डाउन होती है आपकी इम्यूनिटी अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। और स्किन आपका जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो एक इम्यून ऑर्गन है। आपकी स्किन जो है ना, वो एक नेचुरल शील्ड है। बाहर से कोई भी चीज आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। एक नेचुरल शील्ड की तरह, एक कवर की तरह काम करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन वीक होती है, आपका बैरियर, जो आपका एक बैरियर है, वो भी कमजोर होने लगता है। और आपकी इन्फेक्शन जो है वो आपके शरीर के अंदर एंटर करने लगती है। तो स्किन का भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी है। स्किन सिर्फ कोई कॉस्मेटिक की बात नहीं है, सिर्फ सुंदर लगने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर के ऑर्गन और एक इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहे, तो आपको अपनी स्किन का भी उतना ही ख्याल रखना है। और एवरी डे, डेली बेसिस पे आपके नए सेल्स जो है, इम्यून सेल्स जो है, वो 100 बिलियन हर रोज बनते हैं। इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन नॉन स्टॉप फैक्ट्री की तरह काम करता है, नॉन स्टॉप फैक्ट्री की तरह चलता रहता है। मतलब आपके नए नए सेल्स जो हैं, वो हर 24 घंटे में नए बनते हैं, हर 24 घंटे में नए इम्यून सेल्स जो आपके रेडी हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, मैंने जैसे बोला, सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। हर दिन नई आर्मी बनती है, 24 आवर्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके हर रोज नए बनते हैं। तो हर रोज आपको न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मान लीजिए आपका जो ब्लड सेल्स है वो रोज बनते हैं और वो न्यूट्रिशन से बनते हैं, तो क्या आपका जो न्यूट्रिशन है वो 1-2 महीने या 4 महीने लेने से आपके ब्लड सेल्स परमानेंट बन जाएंगे, या आपको डेली चाहिए? ये आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। आप चैट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपके ब्लड सेल्स डेली बनते हैं, डेली नए नए सेल्स बनते हैं, तो क्या एक दिन न्यूट्रिशन लेने से काम खत्म हो जाएगा, या आपको डेली डेली न्यूट्रिशन लेना है? वेरी गुड, शुक्ला जी ने लिखा है, प्रीति जी ने, फरजाना जी ने, बिल्कुल सही। आपको एवरी डे आपका न्यूट्रिशन चाहिए। आपका न्यूट्रिशन अगर हर रोज आपके शरीर को नहीं मिल रहा है, आपके ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं। और न्यूट्रिशन आपके हर ऑर्गन की जरूरत है। हम इसको कोई फैंसी या दिखावे के लिए न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, हमें किसी को दिखाना नहीं है। आपके शरीर की जरूरत है आपका न्यूट्रिशन, जिससे कि आप अपने आप को फिट रख सके, आपका शरीर अपने आप को जो है वो रिकवर कर सके। सो एवरी डे अगर आपसे कोई पूछता है ना, ये कब तक लेना है, तो हर रोज जरूरत है आपको आपके शरीर को न्यूट्रिशन की। ओकेजनली, कभी कभी नहीं चाहिए, हर रोज चाहिए, ताकि हर रोज आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम ये अपने आप को रिकवर कर सके। इसके बाद नेक्स्ट, एलोवेरा आपके लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एलो कंसंट्रेट अगर लेते हैं, आपका जो गट हेल्थ है वो अच्छा होता है। इम्यूनिटी आपकी 20 से 30% इंप्रूव होती है, क्योंकि जो आपकी गट लाइन है ना, वो एलो से स्ट्रांग बनती है। डाइजेशन आपका इंप्रूव होता है जब आप ना एलो कंसंट्रेट लेते हैं। और जब आपका गट हेल्थ और डाइजेशन अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी राइज करती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ने लगती है। सो अगर आप अपनी डाइट में एलो कंसंट्रेट को ऐड करते हैं, वो आपको हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। और अभी जैसे सर्दियां हैं, अभी सर्दियों में अगर आप एलो कंसंट्रेट को नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी जगह पे एलो प्लस ले सकते हैं। वो टैबलेट फॉर्म में है, लेना इजी है, और आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए एक अच्छी हेल्प, एक अच्छा आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो एलो आपकी इम्यूनिटी का दोस्त है, उसको अपने डाइट में आपने जरूर ऐड करना है। दूसरा जो आपकी इम्यूनिटी का दोस्त है वो है प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया हम जिसको बोलते हैं। बहुत सारी एड्स में सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें एडवर्टाइजमेंट में बताई जाती हैं जिसमें कि आपका गुड बैक्टीरिया, जैसे वो छोटे छोटे शॉट्स देते हैं कि अगर आप उनको पीते हो तो आपके अंदर गुड बैक्टीरियाज, आपके पेट के अंदर गुड बैक्टीरियाज बनते हैं और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो प्रोबायोटिक होता है उसमें।
प्रोबायोटिक आपके इम्यून सिस्टम को सही करता है। गुड बैक्टीरियाज आपकी गट में जाके आपके गट हेल्थ को अच्छा करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जब आपका इम्यून स्ट्रांग होता है, आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर होने लगती हैं। तभी जब आप प्रोबायोटिक को ऐड करते हो, अगर कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन है अंदर या कुछ भी दिक्कत है, वो भी अपने आप रिकवर होने लगती है। गुड बैक्टीरिया आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं। गुड बैक्टीरिया अगर कम होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। नेक्स्ट, हमारा ना फीवर आना, हम लोग उसको ना बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि बुखार आ गया, फीवर हो गया। हाई टेम्परेचर आना या फीवर आना कभी कभी ना आपके लिए सिग्नल होता है। बॉडी को वायरस, हाई टेम्परेचर अगर हो रहा है ना आपको, तो इसका मतलब आपके अंदर वो इम्यून सिस्टम की और वायरस की लड़ाई हो रही है। वो आपस में लड़ रहे हैं। अब जीतता कौन है ये देखना है। लो ग्रेड फीवर अगर है तो नॉर्मल है बात, लेकिन अगर हाई फीवर है तो चेक कीजिए। ये जो फीवर आना होता है, वायरस बैक्टीरिया में फीवर का आने का मतलब है आपके अंदर वो एक्शन चल रहा है, वो इम्यूनिटी अपना एक्शन ले रही है। वो उन सारे वायरसेस के साथ लड़ रही है और लड़के उनको मार रही है, इसलिए फीवर आता है। तो कभी कभी फीवर आपका गुड साइन होता है, आपको बताता है कि क्या चल रहा है अंदर। और हंसना और खुश रहना आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। हंसते टाइम पे ना, जब हम खुश होते हैं, जब दिल से खुश होते हैं किसी से बात करते हुए, फैमिली में या फ्रेंड्स में, जब हम बहुत खुश होते हैं, खुशी के टाइम पे हंसते वक्त आपके जो इम्यून सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब लाफ्टर जो है, खुश रहना आपका एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे आपका जो इम्यून है वो स्ट्रांग होता है। आपका इम्यून डे बाय डे अच्छा होता है। तो इसी वजह से आपको बोला जाता है कि स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और खुश रहना सीखिए। कोचेस के साथ रहिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। आप हमेशा ग्रैटिट्यूड वाले एटीट्यूड में रहेंगे, हमेशा थैंक यू बोलने वाले एटीट्यूड में रहेंगे। सो नेचुरली इम्यूनिटी को ये चीजें बूस्ट करती हैं। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका अपने आप सेहत अच्छी होने लगती है। इसी वजह से इस सिस्टम में आने के बाद लोग जो हैं वो खुश रहने लगे हैं और उसके साथ साथ सेहतमंद भी बन रहे हैं। तो लाफ्टर थेरेपी जो है वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, जिसमें कि एक आपका इम्यून सिस्टम भी है। हर पर्सन का अपना एक यूनिक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, किसी के साथ मैच नहीं होते, इम्यून सिस्टम भी आपका अलग होता है। हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग है, किसी का भी किसी के साथ मैच नहीं होता है। दो लोग एक इम्यून सिस्टम कभी शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो ट्विन्स क्यों ना हो, एक साथ पैदा हुए बच्चे क्यों ना हो। हर इंसान का यूनिक होता है इम्यून सिस्टम। और हर 10 सेकंड के बाद जब आप हैंड वॉश करते हैं, 80% जर्म्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी जब हम अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। कुछ चीजें, जैसे कि हमारी ना कुछ नेचुरल हिडन एंटीबायोटिक्स होती है, हमें बाहर से जरूरत नहीं होती। अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं या आप चाहते हैं कि बीमार हम बार बार ना पड़े, तो हमारे अंदर ना कुछ हिडन नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं। प्रोटीन को तोड़ते हैं बैक्टीरिया की पहचान करके, फिर जितने भी बाहर के वायरसेस बैक्टीरियाज हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ये जो एक छुपा हुआ हिस्सा है ना, हमारा हिडन एंटीबायोटिक्स है। ये अभी द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसकी एक रिपोर्ट आई थी। ये जो छुपा हुआ हमारा एंटीबायोटिक है, ये बहुत अच्छे से काम करता है हमारे बैक्टीरियाज के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए और हमारे इम्यून हेल्थ के लिए। सो हमारा गट और इम्यून हेल्थ, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत एक अच्छे तरीके से दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। गट अगर अच्छा रहेगा, इम्यून स्ट्रांग रहेगा। और अगर आपका इम्यून स्ट्रांग है तो मेटाबॉलिज्म आपका सही से काम करता है। मतलब आप जो खाएंगे उसमें से जो फैट की परसेंटेज है, अगर हम चाहते हैं कि वो फैट परसेंटेज हमारी फटाफट से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो मेटाबॉलिज्म उसमें काम करता है। मेटाबॉलिज्म आपका अगर फास्ट है तो आपका जो फैट है वो अंदर स्टोर नहीं होगा, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और आपका फैट जो है
वो आपको एनर्जी देने का काम करेगा। इसलिए गट हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे इंजन ऑयल काम करता है ना गाड़ी के, मान लीजिए गाड़ी बंद हो जाती है तो हम उसमें क्या चेक करते हैं, इंजन ऑयल। वैसे ही इम्यूनिटी भी सिम्टम्स देती है, आपको बताती है कि छोटे छोटे से सिम्टम्स है, आप इनको पहचानिए और इनको चेक कीजिए ताकि आप उनको चेंज कर सको, रिकवर कर सको। अब कुछ चीजें फटाफट से दोबारा से रिवाइज करते हैं। 70% इम्यून आपका गट में होता है, मतलब आपके पेट, आपके स्टमक में होता है। शुगर से इम्यूनिटी स्लो होती है आपकी। स्किन सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है हमारा, उसकी केयर करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस सबसे जल्दी हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। नींद अगर प्रॉपर नहीं है तो भी हमारी इम्यूनिटी रिपेयर नहीं हो पाएगी, इम्यून सिस्टम रिपेयर नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ दो ऐसे जो प्रोडक्ट है जो आपके हेल्पफुल है, फ्रेंड्स हैं आपकी इम्यूनिटी के, वो सबसे पहला तो आपका प्रोबायोटिक और दूसरा है आपका एलो। एलो कंसंट्रेट या एलो प्लस, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। और तीसरा फ्रेंड है आपका लाफ्टर थेरेपी, हंसना, खुश रहना, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस जो है वो इम्यून सिस्टम को और ज्यादा अच्छा करता है। सो इम्यून सिस्टम है क्या? हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से बाहर के वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, टॉक्सिन्स, डस्ट, ये जितने भी अटैकर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आना चाहते हैं, उनसे बचाव करता है हमारा इम्यून सिस्टम। जल्दी बीमार ना पड़ना, ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं। और बहुत सिंपल तरीके से काम करता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है। जब भी कोई बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है, बस उसको पकड़ के उसको पहचानना है। अगर वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो उसको वो अंदर नहीं आने देता, ये इम्यून सिस्टम का काम है। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि वायरस हमारे अंदर आ जाए, तो ये इम्यून सिस्टम है जो रिपेयर और हीलिंग का काम करता है, हमेशा चेक रखता है और नोट भी करता है इम्यून सिस्टम। अगर एक बार आपके वायरस अंदर आता है, उसको नोट कर लेता है कि ये वायरस हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, अगली बार उस वायरस को आपके शरीर में एंटर नहीं होने देता। ये इतना बढ़िया मैकेनिज्म है। सो पूरी बॉडी की जो आर्मी है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारी रक्षा करता है बाहर के वायरस से, वो सारी चीजें हमारी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के रूप में हमारी बॉडी की आर्मी है। हमारी बॉडी के अंदर जो एक वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर ना पहुंचे, उसकी उसके लिए ये पूरी आर्मी, ये पूरा डिफेंस सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम है। हमेशा चेक रखते हैं, सीसीटीवी की तरह हमेशा चेक रखते हैं कि बाहर से कोई अंदर अननोन पर्सन तो एंटर नहीं हो रहा है, तो उसका वो गार्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, एकदम से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सो कुछ चीजें, व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी के सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। ऑर्गन्स जैसे कि आपकी स्किन, वो उसका सोल्जर्स का ऑफिस है। एंटीबॉडीज जो जर्म्स को पहचानते हैं और फिर उनको, अगर वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है तो उनको वो खत्म करते हैं। जो भी वायरस, बैक्टीरिया है, उनको खत्म करने का काम एंटीबॉडीज का है, और वो आपके शरीर में ही बनते हैं। जर्म्स को पहचानने वाली स्पेशल आईडी सब मिलकर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम आपके इम्यून सिस्टम का है। सो ये जितनी चीजें हैं, सबसे पहले तो बॉडी की आर्मी, देन आपकी एंटीबॉडीज जो होती है, वो एक इंटेलिजेंस टीम की तरह होती है। चेक रखते हैं कौन सा वायरस आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा वायरस आपके लिए नुकसानदायक है, और अगर एक बार उसको पकड़ लिया तो फिर उसको दोबारा आपके शरीर में एंटर नहीं होने देते। ऐसे ही एक क्लीनअप जिसको मैक्रोफेगस बोला जाता है, वो सारे बाहर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम आपके मैक्रोफेगस का काम होता है। सो क्यों होता है आपका इम्यून जो वीक होता है, वो क्यों होता है? कुछ चीजें, कुछ गलतियां जो हम करते हैं। सबसे पहला तो हमारे खाने से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। हमारे खाने में सही प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये हमें नहीं पता। और अगर पता भी है, हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारे सोल्जर्स है, वो भूखे रह जाते हैं। प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए आपके इम्यून सिस्टम को
स्ट्रांग बनने के लिए। तो हमें वो पता ही नहीं है कि हमारे खाने से वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और भूखी आर्मी किसी भी कंट्री को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती। अगर आर्मी ही हमारी जो भूखी है वो कुछ काम नहीं कर पा रही है, उनको अपना ही पेट नहीं भर रहा है, तो फिर वो आपके शरीर की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। इसलिए सही न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। आपके इम्यून के लिए, आपके शरीर को सही से काम करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर की जो आर्मी है उसको सही से खाना मिलेगा तो वो आपकी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। दूसरा, स्ट्रेस को कम कीजिए, नींद को पूरा कीजिए, और जंक फूड और शुगर, इनको अपनी डाइट से हमने बाहर निकालना है। जैसे मैंने बताया, शुगर और जंक फूड आपकी इम्यूनिटी को वीक करता है और ज्यादा कमजोर करता है। और कुछ वैक्सीनेशन, जो आप टी सेल्स, बी सेल्स, इन सारी चीजों के लिए जो वैक्सीनेशंस आपको चाहिए होती हैं, वो भी वैक्सीनेशन आपने जरूर करवानी है। कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए हमें बाहर से एंटीबॉडीज की, एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है, जैसे कि कोविड में हमें वैक्सीनेशन लगी थी, हमें एक वो सिक्योरिटी चाहिए, तो वैक्सीनेशन भी आप करवा सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छे से काम करे, तो हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमने उसको चेंज करना है। उसके लिए क्या करना है, अपने इम्यून सिस्टम के सिम्टम्स को पहचानिए। बार बार अगर बीमार पड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम वीक है। कोई छोटी मोटी एलर्जीज अगर आपको हो रही हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अगर आपको कोई चोट लगने के बाद जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक है। और अगर गट हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, गैस, डायरिया, या फिर कॉन्स्टिपेशन लगातार रहती है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम भी वीक है। आपको आईबीएस जैसी गट प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी गट हेल्थ वीक है, इम्यून सिस्टम वीक होगा। और 70% इम्यून गट में होने की वजह से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन ऐसी प्रॉब्लम्स लगातार बनी रह सकती हैं। हमेशा थकान, एनर्जी लो, ऐसी चीजें आपको फील होंगी अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है। स्किन पे एलर्जी हो सकती है। स्किन पे अगर एलर्जी होती है तो भी आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जैसे रैशेज हो गए, इचिंग हो गई, या कभी कभी ना आप देखेंगे कुछ चीजों से एलर्जी हो जाती है, कट लगने शुरू हो जाते हैं। वो एलर्जीज होना भी इम्यून सिस्टम गलत चीजों को पहचान नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो ओवर रिएक्ट करता है। इसलिए आपको अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपके कोई स्किन या कोई एलर्जी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है, तो कभी भी अगर एलर्जी हो, तो हमारे पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम इम्यून हेल्थ कहते हैं। वो आपको हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि वो इन सारी चीजों के साथ लड़ सके और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन सके। स्किन, नेल अगर ये वीक हो रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। और अगर हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन आपका कमजोर है और आपकी इम्यूनिटी पर भी इम्पैक्ट डल रहा है। तो अगर हाथ पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो चेक कीजिए आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। हमेशा थकावट बने रहना, या लगातार बार बार मौसम चेंज पे और बार बार अगर फीवर आता है, तो इम्यून आपका वीक है। इन सारे सिम्टम्स को चेक कीजिए। अगर 3 से 4 या उससे ज्यादा सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो इम्यून सिस्टम पे काम करना है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें अच्छी प्रोटीन वाली डाइट चाहिए। प्रोटीन हमारी जितने अंदर ब्लड सेल्स हैं उनकी डाइट है। हमारा डीएनए रिपेयर होता है, एंटीबॉडीज का बैलेंस जो है वो हमारी प्रोटीन भरी डाइट से होता है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारे सुबह के शेक से। फॉर्मूला 1 प्रोटीन ये बेस्ट सोर्स है हमारा, जो हमारी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करता है। दूसरा, मल्टी वाइटामिन्स आपको चाहिए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और जिंक आपके इम्यून सिस्टम को 10 गुना ज्यादा इंप्रूव करता है।
तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, हमारा मल्टीविटामिन ए फ्रेश, जो कचरा है उसको बाहर निकालने के लिए। और बच्चों के लिए डाइनो शेक बिल्कुल आपको देना है, उनके इम्यून को स्ट्रांग बनाता है। अगर किसी बच्चे का इम्यूनिटी वीक है, उसको डाइनो शेक शेकमेट जरूर दीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी बच्चों की, और प्लस बच्चों की जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है, अच्छी होने लगती है। और बच्चों की ग्रोथ में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, और वो उनको मिलता है डाइनो शेक और शेकमेट से। तो शेकमेट डाइनो शेक अपने बच्चों को रेगुलर दीजिए। और अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है, टैबलेट खा सकता है, इम्यून हेल्थ भी आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाइड्रेशन भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डेली आपके कोचेज आपको जितना पानी पीने के लिए कहते हैं, उतना हमें पानी पीना है। गट हेल्थ को इंप्रूव करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आपके अंदर का सिस्टम सही होता है जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए जो भी आपको पसंद है, लेकिन रोज करनी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया, ठंड आ गई तो रुक गए, गर्मी आ गई तो रुक गए। आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करना है, और नींद पूरी करनी है, ताकि आपके शरीर में कोई भी ऐसी चीज एक्स्ट्रा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आने ही ना दे। तो एक न्यूट्रिशन भरी डाइट, आपकी एक्सरसाइज और आपका लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह का है जहाँ पे आपका बैठना ज्यादा है या लथार्जिकनेस है, तो आपको अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। और सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियां जरूर खाइए। आपके जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, ये सारी चीजें क्या करती हैं, विटामिन सी देती हैं, और ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एनर्जी देता है। बेरीज खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, आजकल स्ट्रॉबेरी आ रहा है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो आपके शरीर को चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर इम्यून सिस्टम का किसी का रिजल्ट है, मैं चाहूंगी वो जरूर यहाँ पे शेयर करें, ताकि आपकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिले। और रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम उनके रिजल्ट लेंगे। सो आप सभी अपने हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे, मिथिलेश जसवाल लिखा है। मिथिलेश जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मिथिलेश जी, मुझे शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है यहाँ से। आप चेक कीजिए, अभी आपको आ रहा है। एक सेकेंड, मुझे एक मिनट दीजिए। जी, मिथिलेश जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। परवेज सर, आप चेक करेंगे अपनी तरफ से? हाँ जी, अभी चेक कीजिए। का- हाँ जी। आ रहा है। जी, जी हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही। जी। न्यूट्रिट गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, न्यूट्रिटिशियन के मेरे वाले आप नाले दिए थे, मुझको नहीं मालूम था। तो कभी कभी मतलब दर्द बदन में हो ही जाता था ना, तो मालूम नहीं था। तो आज ये नाले दिए थे, मालूम हुआ है न्यूट्रिट सिस्टम में क्या से कौन चीज से कमी होती है। और इससे क्या कहा जाए, नॉलेज किया है मैम, क्या कहा जाता है। और 6 महीना में 12 kg लौट किया हम। और का और शरीर मेरी इतनी समय बहुत स्वस्थ चलती है, ठंडी में सगल बालाजी हो जाए, सगल घूम आए ठंडी से, कोई हमको असर नहीं वेरी किया मैम। और हमारी शरीर स्वस्थ हो ही कहाँ चलती है मैम। और इस सिस्टम में मुझको आने से इतनी रहम में, और अस्पताल जाने से हम बिल्कुल छोड़ दिया है मैम। और गुड। डॉक्टर बोल दिए, डॉक्टर 6 महीना हो गए हैं अस्पताल जाने में, हम नहीं जाते हैं। और ये जो है हेबर लाइन वाला सिस्टम हमको बहुत अच्छा लगा, इसमें आने से हमको बहुत स्वस्थ भया, नई जिंदगी हम पाए गए हैं। और इसमें हेबर लाइन में, और दूसरा बात वेरी का, पूरी प्रोटीन हम लेते हैं, जब ठंडी भर पूरी प्रोटीन जितनी है वेरी गुड। लेते हैं समय समय से।
और समय समय से खाना भी खाते, समय समय से हरी सब्जी इतनी समय बहुत ज्यादा हम लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ऊपर के सिस्टम हम कुछ नहीं खाते हैं, अपने घर के बना हुआ तला, घर के बना हुआ सिस्टम हम अपने से बनाते खाते हैं मैम। अब आप इस सिस्टम में थैंक आए, यू। बहुत खुश हुआ। जी। मेरी मेरी कोच राकेश सर हैं, और आरती मैम हैं, भल्लर सिंह हैं, और का कहा जा का कहा जाते परवेश सर हैं, और सबसे ज्यादा आप हैं जो सुबह सुबह नॉलेज देते हैं। हम लिख नहीं पाते हैं मैम, दिमाग से अपने हैं सारा वेरी से गुड। याद करते हैं, कैसे खाना है, कैसे थैंक पीना यू। जी, है। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मिथिलेश जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए, इमोशंस बोलते हैं। जब हम ठीक होते हैं ना, तो हमारे इमोशंस बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए, डॉक्टर्स के पास जाना छूट गया है, अपना खाना पीना चेंज किया है, और उसी से देखिए सेहत हमारी और ज्यादा अच्छी होती जा रही है। बहुत ही बढ़िया। मीना देवी लिखा है। मीना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ना। गुड मॉर्निंग जी। सिस्टम तो बहुत अच्छा था। और आपने जैसे कहा कि छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। अगर हम ध्यान देंगे छोटी छोटी खाने पीने की चीज की, तो हमारा पेट भी सही रहेगा, और सही रहेगा, और हम भी सही रहेंगे। हमें भी लोग चिढ़ाते हैं कि 3 बहू हैं आपको, फिर भी हम सुन के अनसुनी कर देते हैं, और चिढ़ाते भी हैं हमको, पर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं हम इसको। और जी। हमारा कोच है अर्जुन सर, तमस्सुम मैम। और हमारा 20 किलो वजन कम हो गया है, और 61 किलो जी। वजन है मेरा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। और जब नया साल जैसे आया है, नए साल में अगर हम अपना ही माइंड अगर सही करे रहेंगे, तो हमारा नया साल तो सफल हो जाएगा। अगर माइंड ही नहीं वेरी। सही करे रहेंगे, तो हमारा नया पुराना तो आता ही जाता रहेगा। अपना सोच बदलना है हमें। अगर सोच बदले रहेंगे, तो हम भी सही रहेंगे और लोगों को भी सही कर देंगे। थैंक यू मैम, वेरी थैंक गुड। यू। थैंक यू सो मच मीना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल हमें लोगों की नहीं सुननी है, हमें अपनी सेहत को अच्छा करना है। और ये जिंदगी हमारी हमारी अपनी है, हमें किसी और के कहने पे नहीं जीना है। अपनी जिंदगी को खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ताकि हम अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सके। नेक्स्ट सुनेंगे हम प्रीति शुक्ला लिखा है। प्रीति मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नेम प्रीति शुक्ला है, मैं बड़ौद प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे मैम 1 साल हो गए हैं, और मैंने 12 kg वेट फैट को रोज करके अपनी आइडियल वेट को अचीव की हूँ, और आइडियल वेट के भी 3 kg अंडर गई हूँ। अपने मसल गेन जल्दी को गेन कर रही हूँ। और इम्यूनिटी की बात करें मैम, तो मेरे भी बच्चे पहले बहुत बीमार होते थे, उनकी भी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती थी। पता नहीं कितने पैरासीटामोल के सिरप मेरे घर में आते थे। पर जब से बच्चों को मैंने न्यूट्रिशन देना स्टार्ट की है, तब से मेरे बच्चे बहुत हेल्दी रहने लगे हैं। और थैंक्स करती हूँ इस सिस्टम का, मैम आपका, भारत सर का, और मेरे स्पॉन्सर कोच आरती मैम और संजय सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग, खुद को आइडियल वेट पे लेके आए हैं। बच्चों को देखिए, हम लोग जो अच्छा न्यूट्रिशन देकर इंप्रूव कर रहे हैं उनकी हेल्थ, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गगनदीप मैम से सुनेंगे। गगन मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गगन मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। गगन मैम, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। शायद आप थोड़ी सी जगह चेंज करके देखिए। मैं आपके पास वापस आती हूँ, तब तक सुनते हैं गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैं, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती। इस सिस्टम आए मुझे 10 महीने 11 महीने हो गए हैं। और मैंने अपना 3 महीने में 10 kg वजन कम करके आइडियल वेट अचीव किया है। मसल गेन की जर्नी चल। मैम, आज तो बहुत बढ़िया इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, इस पर टॉपिक था। तो हमारा इम्यून सिस्टम रखने के लिए पहले तो हमारा हाइड्रेशन सही हो, नींद प्रॉपर, और एक्सरसाइज, हरी सब्जियों का सेवन, ये सबसे नॉलेज मतलब मैं
बहुत बढ़िया। मतलब मैम आपसे एक बात रिक्वेस्ट करूं कि भरत सर हमारे यहाँ परसों 4 जनवरी को मेरा ऑफिस ओपनिंग है, आ रहे हैं। मुझे जी, बहुत खुशी हो रही, सब लोग बहुत वेरी गुड। इंतजार कर रहे हैं। मेरे को संजय सर, आरती मैम, मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य, थैंक यू मैम अनिमेट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल अभी भरत सर रास्ते में हैं और वो आपके पास पहुंचने वाले हैं और आप सभी से मीटिंग करेंगे, आप सभी से जरूर मिलेंगे। वो स्पेशली इसी के लिए आ रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आने के लिए, लेकिन अभी वो फाइनली आ रहे हैं। कुछ ट्रेन्स का, कुछ एयर फ्लाइट्स का कुछ ऐसे सिस्टम नहीं बन रहा था, लेकिन अभी फाइनली वो आ रहे हैं, ट्रेन्स भी टाइम से जा रही हैं। सो अभी वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। सो आप सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका बिल्कुल दिमाग खा सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे करना है अभी हमें आगे। सो नेक्स्ट हम सुनेंगे रमेश चंद लिखा है। रमेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, चेक कीजिए, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं। रमेश जी आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ऑप्शन आ रहा है आपको ना एक अनम्यूट का, उसको चेक। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, जी सर। हेलो मैम, मेरे को 1 महीना हो गया आए तो आपके सिस्टम में। मैंने बहुत अच्छा जी, फील किया है। अब थोड़ी देर भी आप हमारे इधर जी मैथपुर में आए थे, हमें आपको व्हाट्सएप से मिला हूँ, तो मेरे को बहुत जानकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई, जो आप सुबह इतना नॉलेज देते हैं, इतना हमने आज तक अपनी उम्र में मैंने नहीं सोचा कहीं। तो थैंक यू सो जो भी मच आप सर। बातें बताते हैं में शुगर के बारे में, बहुत अच्छा है। तो मेरा बेटा भी है, मैं इसको भी बरसात से मिलाया था, तो मैं आपका, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस सिस्टम में लाओ, जानी का शुगर बहुत ज्यादा है, तो इसके जी, लिए मैं उनसे बात किया था। उन्होंने अभी, मैंने इसके बेटे के लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया है। और हम बहुत खुश हैं। आपको सुबह आपको जो भी आप पूछते हैं हम अच्छे तरीके से सुनते हैं। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रमेश सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए डेली हम जब अच्छी चीजें सुनते हैं, पूरा दिन उन चीजों का ध्यान रखते हैं और पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है। अलका शर्मा लिखा है। अलका जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी अलका जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से चेक कीजिए। बोलो। हेलो। जी, नमस्ते हाँ मैम। जी, नमस्ते जी। इम्यून उसका जो है, हमें भी बहुत कमजोर, अंदर से कमजोरी थी जी, इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून हेल्थ और मल्टीविटामिन और सेलुलास यही सब ले रहे हैं, सेक ले रहे हैं, एफ्रेस ले रहे हैं। तो मैम अब हमको 22 साल, 22-23 साल से सर्दी खांसी बहुत कफ उफ निकलता था, तो उससे जी, थोड़ा अब आराम है। अ, वेरी गुड। बोलो। मेरी स्पॉन्सर जो है, मेरे बहन बहनोई है, हरीलाल सविता, जी, और कोच है हमारी वो संगीता मैम, और आरती मौर्य मैम। और सबसे वेरी गुड। बड़ी तो आप है मैम। आपका हम सेशन डेली सुनते हैं, कभी कभी जैसे छूट जाता है। हाँ न, जी, हमारा बहुत सिस्टम अंदर से बहुत कमजोर था, लेकिन जब से जी, ये लेने लगे ये जैसे प्रोडक्ट, तब से काफी आराम है। अब उतना सर्दी वेरी उर्दी गुड। नहीं होता है। नहीं तो पहले बहुत थैंक यू। परेशान होते थे, रात में दिन में ऐसे बाथरूम में बैठे रहते थे, बहुत कफ निकलता था। खांसी तो इतनी आती थी, खांसी बंद ही नहीं होती थी। शुगर है इसकी वजह से। शुगर भी है। जी, शुगर में भी अब आराम है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अलका जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और अभी शुरुआत हुई है, बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाओगे। ये सारी चीजें हमारे अपने हाथ में, चेंज कर सकते हैं। सिस्टम में लगातार बने रहिए, कोच से गाइडेंस लेके करना है हमने जो भी करना है। नेक्स्ट सुनेंगे प्रेम लता लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड प्रेम मॉर्निंग जी। लता है। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं फूलपुर बाबूपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम जी, पहले तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। बच्चों के लिए तो ऐसा जैसे फिंगर चिप्स या वगैरह कुछ भी ऐसा लाती थी, जिस दिन लाती नहीं तो ये लगता था मेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन जब से जी, इस सिस्टम में आई मैम, इतनी जानकारी हो गई कि बाहर के बच्चे भी अपने ही खाते हैं। और मेरे बच्चे जब वेरी सोते गुड। रहते हैं तो उनके सामने मैं स्पीकर ऑन करके बैठ जाती हूँ, वो भी लोग जी, सुनते हैं। अब उन लोगों की भी नॉलेज हो रही है और मैं सारा न्यूट्रिशन ले रही हूँ।
और मैम जिस दिन से इस कम्युनिटी में आई, अभी तो मुझे 2 महीना हुआ है मैम, और 2 महीना में मुझे 8 kg मैंने अपना वेट लॉस किया है। वेरी गुड। और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं, मम्मा आप खूबसूरत लगने लगी हैं। और बच्चे भी मेरा साथ देते हैं। और मेरी स्पॉन्सर है रीना मैम, और जी कोच हैं आरती मैम और संजय मौर्य सर जी। जी, मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रेमलता मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए आप सब अपने लिए। मैं सभी के आज रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी, थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है नेटवर्क का, लेकिन कल जरूर लूंगी आप सभी के रिजल्ट। आज थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज है, कुछ शायद नेटवर्क की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। बट आप सभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक छोटी सी वीडियो बना के, 30 सेकंड की वीडियो बना के आप जरूर शेयर कीजिए आपके इम्यून हेल्थ की। अगर आपका इम्यून सिस्टम में आने के बाद ठीक हुआ है, अच्छा हुआ है, और आप सेहतमंद हो रहे हैं, तो आप एक छोटी सी वीडियो बना के अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कितना वजन कम हुआ है, और किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, बस एक छोटी सी वीडियो बना के आप शेयर कीजिए। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सभी के रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी। सो आप सभी एक छोटी सी वीडियो शेयर कर सकते हैं, हम सभी अपने स्टेटस पे लगाएंगे। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करूंगी, कल एक नए सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।